हाँ जी, हेलो। स्वागत है वापस से डार्क सोल्स रिमास्टर्ड वॉक थ्रू में। तो गाइस एक फकअप हो गया था मेरे से। मैंने ऑलरेडी मैंने एपिसोड 6 डार्क रूट बेसिन पूरा कंप्लीट कर लिया था अपने मेन उसमें, जिससे मैं वॉक थ्रू बना रहा था जिस आईडी से। और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब मैंने को लगा कि रिकॉर्डिंग ऑन है और वो थी नहीं। फिर तब मैंने पूरा खत्म होके मैंने देखा रिकॉर्डिंग को, बंद करने गया तो रिकॉर्डिंग वो स्टार्ट ही नहीं थी। तो ये सर तो ये सब मेरे को दोबारा से करना पड़ा। तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है, टेस्ट प्ले करके बनाया मैंने। तो वापस इस मुकाम तक आ गया कि मैं डार्क रूट बेसिन कर पाऊँ। तो इस ये वाला एपिसोड 6, बस एपिसोड 6 ही मैं इस वाले आईडी से करूँगा। बाकी मेन आईडी जो मतलब जिससे मैं ऑलरेडी वॉक थ्रू बना रहा था, वॉक टी करके जो थी, रक्त वॉक टी, उससे मैं एपिसोड 7 से कंटिन्यू करूँगा। ये एपिसोड डार्क रूट बेसिन का इसी आईडी से रहेगा। वो फकअप हो गया थोड़ा, क्या करें अब। बहुत गुस्सा आया ना मेरे को, वापस तो पूरा कंप्लीट करने के बाद हुआ ये। तो कोई बात नहीं, जैसे कि हाँ चलो रिकैप तो दे दूं मैं एपिसोड 6 का आपको। तो एपिसोड 6 में हम इस रास्ते से गए थे और मूनलाइट बटरफ सॉरी एपिसोड 5 पे, एपिसोड 5 में हम मूनलाइट बटरफ्लाई को मारा था हमने, इस रास्ते से गए थे हम आगे जाके। तो फिर ये वाला बोनफायर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एपिसोड को। तो अब हम डार्क रूट बेसिन जाएंगे। तो सीधा चलते हैं हम। बहुत बढ़िया। पर्पल ये बहुत काम में आएगा अभी ना, थोड़ा एपिसोड बाद। पर्पल मोस्टलम। चलो, एक यहाँ पे एक और ट्री वाला रहेगा, तो मैं इसको भी मार दूं वैसे, अगर जरूरत होती नहीं। हाँ, तो अगर आप सीधे चले जाओगे तो आप फिर वापस आंड्रे के पास पहुंच जाओगे। पर हमको यहाँ जाना है, तो ये रास्ता डार्क रूट बेसिन की तरफ लेके जाएगा। चलिए। सीधा सीधा चलते रहिए। और अभी हमको फर्स्ट अपनी क्लिस्टर रिजल्ट भी देखने को मिलेगी, वो जो कि सामने है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये वन टाइम स्पॉन ही रहेगी। और अगर आपने इसको लेट कर दिया मारने में ना, तो ये गायब हो जाएगी। तो जल्द जैसी दिखे वैसी मार देना। और अगर बाई चांस अगर गायब हो गई आपसे ना, तो आप क्विट गेम करके वापस स्पॉन हो जाना। तो जहाँ से गेम स्टार्ट, मतलब जहाँ पे स्पॉन होगी वहीं खड़े रहना और क्विट गेम कर देना। तो वापस तब आओगे ना तो वो आपको मिल जाएगी। पर ये एक बार मार दी तो मार दी, ये फिर उस प्ले थ्रू में वापस नहीं आएगी। तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ ही है पूरे एक प्ले थ्रू में जितना मिल सकता है आपको ट्विंकलिंग टाइटेनाइट। काफ़ी मस्त चीज़ है ट्विंकलिंग टाइटेनाइट, काम आता है बहुत सारे अपग्रेड करने में, वेपन्स में। तो ये लेदर सेट और लॉन्ग बो मिलेगा। अगर मैं दिखा देता हूँ। लॉन्ग बो काफ़ी अच्छा बो है, शॉर्ट बो से का अपग्रेड है। और आप इसको भी अपग्रेड करते रहना, क्योंकि आगे बो काम में आएगा तो फिर डैमेज उसके हिसाब से भी होना चाहिए ना हमारा। अब फिर यहाँ पे कूद जाओ फिलहाल। और ये आपको रास्ता दिख रहा होगा, इस पे हम जाएंगे थोड़ी देर में। पर फिलहाल हम थोड़ा और नीचे जाएंगे। नीचे एक बॉन फायर है तो उसको लेंगे हम पहले ना। उन्हें दोबारा से हम डाकूर गार्डन वाली बॉन फायर पे ही आना पड़ेगा। अपनी शील्ड निकाल लो, क्योंकि अब डार्क नाइट आने वाला है, सॉरी डार्क नाइट कह रहा हूँ, ब्लैक नाइट आने वाला है। और अगर आप लकी हुए तो आप, अगर इसने ब्लैक नाइट ग्लेव ड्रॉप कर दिया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। क्योंकि ब्लैक नाइट जो इसके पास अभी हेलबर्ड है, ब्लैक नाइट ग्लेव, वो स्ट्रॉन्गेस्ट हेलबर्ड है गेम का, मतलब वेपन है। पर इसको पैरी करने में भी उतना ही दिक्कत आएगी। मेरे को बहुत दिक्कत आती है हेलमेट पैरी करने में। बहुत बढ़िया। 2-3 बार और बस, ऐसे नहीं मरी गया शायद।
मर गया। मिल गई क्या? मिल गई, लो बताओ। इस आईडी में भी मिल गई, ये तो ऐसी ही थी। पर ये ब्लैक नाइट हेलबर्ट जो है, एक नंबर है। अच्छा, इसमें हेलबर्ट ही बोलते हैं, डार्क सोल्स 3 में ग्लेव बोलते थे इसको। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है गेम का, बहुत ओपी वेपन है। मैं आपको एंड में दिखा भी दूंगा। चलिए, हाँ चलिए। और ये रही हमारी बॉनफायर, इसको करिए कंप्लीट। बस एक बार रेस्ट कर लीजिएगा। ये रास्ता अब जाएगा वैली ऑफ ड्रेक्स पे। तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं, बस हमें शॉर्टकट एनेबल कर रहे हैं, इसका एक्टिवेट कर रहे हैं कि बाद में अगर हम नीचे से ऊपर आना हो तो आ पाए। बस एक बार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बस एक बार हमको एक्टिवेट करना होता है शॉर्टकट, फिर हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसको। चलो, हो गया। अभी वैली ऑफ ड्रेक्स जाके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी हम बहुत अंडर लेवल्ड हैं उस एरिया के हिसाब से। चलिए, अब हम जाएंगे क्रैश क्रैश शील्ड लेने। काफ़ी अच्छी क्रैश शील्ड है ये। ये हमारी प्राइमरी शील्ड रहेगी, क्योंकि ना इसका इफेक्ट है, ये स्टेमिना रिकवरी में मदद करते हैं। जैसे कि आप मेरे स्टेमिना के नीचे 3 एरोस देख रहे हैं ग्रीन करके, ये इसकी वजह से ही आए हुए हैं। तो ये स्टेमिना रिकवरी बढ़ा देता है। तो बहुत ही अच्छी मतलब शील्ड है। हमेशा आप इसको अपने मतलब अगर पीछे भी रखे रहेंगे ना, तब भी ये काम में आएगा। तो हमेशा इसको ही इक्विप करके रखना। अब हम जाते हैं, जो मैंने एरिया आपको बताया था कि हम यहाँ जाएंगे। बॉनफायर हम ले चुके हैं। इस एरिया में आपको मेनली ये गोलम से दिखेंगे। बेसिक इनका रहता है मूवसेट, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। इनका एक मुक्का जो रहता है वो अपना मुक्का मारेंगे, और एक एक ग्राउंड पे स्लैम करते हैं और क्रिस्टल्स बाहर आ जाते हैं ग्राउंड से। तो ये 2-3 मूव हैं इसके। और एक हाथ में भी क्रिस्टल का कुछ बना के मारता है, एक पीछे लाके। तो ज़्यादा मूव है नहीं, बेसिक है। तो इसको मारते हैं हम। नीचे ही जाना जाना चाहिए था मेरे को। इसका भाई भी आ गया पीछे से। एक आपको दिख रहा होगा पानी में, ग्रीडी हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। देखो, पानी जो फेंक रहा है, मैं वो इसकी बात कर रहा था। पानी में आपको दिख रहा होगा, तो वो हमारा बॉस है इस एपिसोड का, हाइड्रा। तो ये पानी फेंकते रहता है, इससे आपको भी डैमेज हो सकता है और इनको भी डैमेज हो सकता है, कोलम्स को। तो अगर आपसे नहीं मर रहे ये, तो आप इसको ना ऐसे बेट भी कर सकते हो कि वो पानी लग जाए इसको, ऐसा वहाँ पे जाके पोजीशन अपना ठीक रखो तो। पर अगर आपको इनको भी मारने में दिक्कत आ रही है, तो आप समझ जाओ कि अभी ये एरिया आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि दिक्कत आनी नहीं चाहिए। काफ़ी मतलब इजी से ही है मॉन्स्टर है। यहाँ से अपने सोल आइटम उठाते हैं, और एक और बच रहा है अपना, इसको भी जल्दी मारते हैं। आप ट्रीज का सहारा ले सकते हो बचने के लिए, अगर आपके पास आ रहा है। लो, तब लास्ट में मैं मार रहा था तब जाके लगा। ट्रीज का सहारा सहारा ले लेना। चलो, ये रहा एड्रेस। इसको मारने का ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा लेंदी प्रोसेस है इसको मारना। बस आप जहाँ पे सोल आइटम है वहाँ पे शील्ड लेके खड़े रहो। और मैंने जल्दी शील्ड हटा दी अपनी। अब शील्ड लेके खड़े रहो, ये ऐसे आएंगे और आपको
बस तलवार अपने जो भी मतलब वेपन यूज कर रहे हो वो मार दो। पूरा ही डैमेज ले गया मतलब स्टेमिना। ज्यादा आगे मत चले जाना, आगे खाई है, गिर भी सकते हो। एक शायद कट गया। हाँ एक कट गया। बस यही करते रहना है आपको तब तक सारे निकट जाते हैं इसके सर। लग गया, चलो। आओ जल्दी आओ। मैं आपको बताया था थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। अरे बहुत दूर है ये तो, पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं। ज़्यादा ही दूर आ रहा है। इतना अच्छा मौका है शॉर्ट बो क्लिप करने का। वहीं आना पड़ेगा क्या मेरे को? वो ज़्यादा डैमेज दिया इस बार तो। आजा आजा। कहाँ ही जा रहा है वो। ज़्यादा आगे मत जाना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। आगे खाई है तो मारने के चक्कर में कभी आगे निकल जाओ तो मर भी सकते हो फिर। अब शायद वो ले लो। मिल गया। नाइस। तो गाइस ये था हाइड्रा की फाइट, बस इतना ही था। तो ये ऐसा बॉस तो आप कंसिडर नहीं होता गेम में, पर ऐसा मिनी बॉस मान लो इसको। हेल्थ इसकी बॉस वाली है पर। और ये आइटम जो उठा लेते हैं नाइट का, नाइट सेट है ये। तो बॉस कंसीडर होता नहीं है पर हेल्थ इसकी बॉस की रहती है, इसलिए बॉस ही बोलते हैं सब इसको। उसको मारने के बाद एक चीज़ और आप कर लीजिए, रस्टेड आयरन रिंग इक्विप कर लीजिए, वो काम में आएगा।
और यहाँ चलते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, क्विट करिए गेम, जिससे कि वर्ल्ड रीसेट हो जाए। अब देखना जादू, देखना आप। अभी अब सामने हम देखा था बिल्कुल कुछ था नहीं, अब गोल गोलम आ जाएगा। इसके लिए हमने क्विट गेम किया था कि वर्ल्ड रीसेट हो जाए। तो ये नॉर्मल गोलम्स की तरह ही है, पर उसके डैमेज ज़्यादा है इसका। तो मूव सेट भी सेम है इसका, पर डैमेज इसका ना उन उन जो ब्लू गोलम्स थे उससे बहुत ज़्यादा है। तो हल्के में मत लेना इसको। एक हिट का और है। मर गया, चलो एक हिट तो नहीं, 3 हिट लगते। ये है डस्क, इससे बात कर लूं। Suppose I come, sir. My would my then I that see. चलो अब कर लीजिए होमवर्ड वन बैक। वैसे ये मतलब वो वाला मेरा आईडी नहीं है जिससे मैं वॉक थ्रू कर रहा था, तो इसलिए मैंने होमवर्ड बोन किया है। पर आप मत करना, आप चले जाना पैदल, ठीक है? मतलब ज़्यादा दूर होगा नहीं। अब अच्छा, ह्यूमैनिटी नहीं है, रुकिए जरा, ह्यूमैनिटी चाहिए। ठीक है, 2 का जरूरत था नहीं, पर तब कोई बात नहीं। और जल्दी में दब गया मेरे से। और चलिए, अब ह्यूमन बन चुके हैं हम, तो वापस हम जाएंगे हाइड्रा के पास। और अब काम हो गया है रस्टेड रिंग का, तो वापस से हेवल्स रिंग ले आइए। बहुत बढ़िया, वापस फास्ट रोल पे आ गया मैं। तो जो अभी हमने मतलब जिसको फ्री किया, उसका नाम था डस्क। और वो मतलब ऐसा आपको लग रहा है अभी हल्के में है, पर वो डीएलसी में इसका बहुत काम है। तो अगर हम बैठ गए थे तो वापस से ये सब जिंदा हो जाएंगे, तो इनको दोबारा मारना है। अरे लग नहीं रहा था मेरे को कूदने का। बहुत बढ़िया, जल्दी से मारते हैं इसको भी। एक और आ रहा है, आवाज ही आ गई। बहुत बढ़िया, एक और होगा। ये रहा, चलिए इसको भी मारते हैं। स्टैगर हो गया पूरा, बहुत बढ़िया, नाइस। अरे आ तो जाना चाहिए था यार, क्या दिक्कत हो गई? चलिए अब देखते हैं, शायद हो जाए। पर तब मैंने अभी ओरिजिनली खेला था ना ये अपने मतलब मेन आईडी से, तो तब तो हो गया था यार एक ही बार में।
बस वैसे तब मैंने होमवर्क बोन किया नहीं, तब तो शायद वहाँ पे जाना एक बार चाहिए होगा। अब दोबारा मरना पड़ेगा यार चारों को। कोई बात नहीं, चलो। आप इनको फार्म भी कर सकते हो चंक, ब्लू टाइटेनेट चंक के लिए। पर आप जैसे देख सकते हो ड्रॉप रेट बहुत लो है उनका। हाँ अब आ रहा है ना। हाँ तो मतलब यही होगा कि यहाँ पे आना पड़ेगा एक बार। चलिए। तो ये आ गई डस्क। I should. तो आप इससे मैजिक खरीद सकते हैं अगर आप कास्टर हैं तो। काफ़ी अच्छे अच्छे मैजिक हैं, हैंड बॉडी कास्ट लाइट कमेलियन रिपेयर। तो अगर आप कास्टर हैं तो इससे खरीद सकते हैं। और ये एक वेपन भी बेचती है कैटलिस्ट। इसका बस यही था इसका तो If काम। thou art in need, तो do अब summon me again. आप बार बार यहाँ पे आके इसको समन कर सकते हैं, और जब भी खरीदना हो खरीद लो मैजिक। अब हम वापस से जहाँ पे हमने उसको मारा था वहाँ जाएंगे। एक बार और लगाने का जरूरत। अब जहाँ पे हमने इसको रेस्क्यू किया था वो गोल्ड गोलम के पास, वहाँ पे इसका सेट होगा। अब तो हम वो सेट लेने जा रहे हैं अब। काफ़ी अच्छा सेट है अगर आप कास्टर हैं तो, क्योंकि जो उसका हेड पीस रहता है डस्क क्राउन करके रहता है, तो वो मदद करता है ना मैजिक बढ़ाने में। अगर कास्टर है तो उसका मैजिक आपका अटैक पावर इंक्रीज हो जाएगा। पर जो आप मैजिक का मतलब जो डैमेज लेंगे वो भी आपको ज़्यादा लगेगा। पर एक सही है, मतलब ठीक है। ये रहा। चलिए। मेनली इस एपिसोड का तो सारा काम हो गया हमारा, जो भी डार्क रूट बेसिन का करना था। आप ये सीढ़ी से, जो मैंने डार्क रूट गार्डन में आपको बताया था, वो क्रेस्ट ऑफ एटोरियस करके जो गेट था, तो आप इस सीढ़ी का यूज़ करोगे तो उसके बैक साइड पे आप पहुंच जाओगे। तो आप बिना 20,000 खर्च करे आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो उस एरिया को। पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ऐसे जाओ, क्योंकि ना उस एरिया में बॉनफायर नहीं है। और अगर आप बॉस से हार गए तो आपको दोबारा मतलब यहाँ की बॉनफायर से आपको आना पड़ेगा, तो बहुत लंबा वॉक है। और ऐसा भी नहीं है वो मतलब एरिया की हल्के में है वो, मतलब उसके एनिमीज बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ से जाओ। पर अगर 20,000 नहीं खर्च करना है तो जा भी सकते हो, पर एट योर ओन रिस्क। गाइस इसी के साथ हमारा डार्क रूट बेसिन कंप्लीट हो चुका है। हमने हाइड्रा को मार दिया इस गेम इस एपिसोड में, डस्क को फ्री कर दिया, और ब्लैक नाइट को भी मार दिया। तो इस एरिया में तो इतना ही करना था। ये हम वहीं आ गए जहाँ पे हमने हेवल को मारा था। तो अगर आप यहाँ से सीधा जाओगे तो वापस यहाँ से अगर अब हम आए थे ना, जहाँ से हम आए थे इस एरिया में, तो आप वहीं पहुँच जाओगे और थोड़ा आगे चल के ये आ जाता है यहाँ पे। तो अब
जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में किया था कि मैं बोला था कि मैं आंड्रे के पास जाऊंगा और फिर मैंने वहीं एंड कर दिया था। फिर अगली वीडियो में मैंने आंड्रे से स्टार्ट किया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो नए प्लेयर्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है वहाँ तक पहुँचने में। कि मतलब मेरे को तो रास्ते पता है, पर कोई नया प्लेयर हो उसका उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा इस बार, पूरा आपको रास्ता दिखा रहा हूँ मैं कैसे कहाँ पहुँचना है। जिगजैग मूव करे जिससे कि वो लगे ना। चलिए, अच्छा अब तो आप रिंग हटा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस बार आपसे मैं नहीं ऐसा नहीं करूँगा, पूरा आपको दिखा दूंगा। ड्रैगन आ भी सकता है वापस, तो जल्दी जल्दी भागो। लो आ ही गया। और ये मैं बोलने वाला था, जस्ट बचा और लगी गई। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोअर अनडेड बग को एक्सप्लोर करेंगे। और वो नेक्स्ट वीडियो हमारी मेन आईडी से होगी। जैसे कि दूसरी आईडी थी वो फकअप हो गया था थोड़ा, उसकी वजह से। तो नेक्स्ट मेन आईडी से ही आऊँगा मैं, अपनी वॉकटी वाली, रक्त वॉकटी वाली। और हम एक्सप्लोर करेंगे लोअर अनडेड बर्ग को। तब तक के लिए सब ख्याल रखना अपना।